क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ देख रहे हैं पर स्वयं को नहीं देख पा रहे? आप दुनिया का हर रंग देखते हैं पर अपने असली रूप को नहीं पहचान पाते। यह ऐसा ही है जैसे आंखें सब कुछ देख सकती हैं पर स्वयं को नहीं देख सकती। आज हम अष्टावक्र गीता के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम स्वयं को वास्तव में देख सकते हैं। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं बल्कि भीतर की ओर एक अद्भुत सफर है। कृपया वीडियो पूरी देखें, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। राजा जनक की उलझन। मिथिला के महाराज जनक एक दिन अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पानी से भरे तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। राजा ने सोचा, यह व्यक्ति तो अपना प्रतिबिंब देख रहा है, पर क्या यह वास्तव में स्वयं को देख रहा है? क्या मैं स्वयं को देख पा रहा हूं? यह प्रश्न उनके मन में गहराई तक उतर गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर स्वयं को देखना क्या है। क्या यह शरीर को देखना है? क्या यह विचारों को देखना है? या कुछ और? उन्होंने महसूस किया कि वह अपने राजमहल के हर कोने को जानते हैं, अपने राज्य की हर गली को पहचानते हैं, पर स्वयं को नहीं जानते। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं के सबसे निकट होकर भी स्वयं से दूर हैं। जब राजा जनक इसी उलझन में डूबे हुए थे, तभी महर्षि अष्टावक्र का आगमन हुआ। अष्टावक्र के शरीर 8 स्थानों से टेढ़े थे, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था, वह प्रकाश जो केवल स्वयं को जानने वालों की आंखों में ही होता है। राजा जनक ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा कही। हे गुरुदेव, उन्होंने कहा, मैं स्वयं को देखना चाहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आता कि कैसे देखूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अष्टावक्र मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, हे राजन, तू जो देखना चाहता है वह देखने वाला स्वयं है। तू जिसे खोज रहा है वह खोजने वाला स्वयं है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। साक्षी भाव का रहस्य अष्टावक्र ने समझाया। स्वयं को देखने का अर्थ है साक्षी बन जाना, देखने वाला बन जाना। जब तू किसी वस्तु को देखता है तो तू कहता है, मैं देख रहा हूं, पर जो मैं देख रहा हूं यह जान रहा है, वही तू है। सुन राजन, अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, तू वह नहीं है जो देखा जा सकता है। तू वह है जो देख रहा है। तू वह नहीं है जो सुना जा सकता है। तू वह है जो सुन रहा है। तू वह नहीं है जो जाना जा सकता है। तू वह है जो जान रहा है। राजा जनक ने पूछा, पर गुरुदेव, यह साक्षी भाव कैसे प्राप्त हो? मैं तो हमेशा कर्ता बनकर रह जाता हूं। ध्यान की प्रथम सीढ़ी। अष्टावक्र ने कहा, इसका उत्तर बहुत सरल है। तू केवल देखना शुरू कर दे, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चेष्टा के। जब तू सांस ले तो केवल देख कि सांस आ रही है और जा रही है। जब तू चले तो केवल देख कि चलना हो रहा है। ध्यान का अर्थ है होना, कुछ करना नहीं, केवल होना। जैसे तू है वैसे ही होना। इसी होने में तुझे स्वयं का दर्शन होगा। राजा जनक ने पूछा, और यदि विचार आए, यदि मन भटके? अष्टावक्र ने कहा, तब भी घबराना नहीं। केवल देखना कि विचार आ रहे हैं। केवल देखना कि मन भटक रहा है। देखते रहना। इस देखने में ही तू स्वयं को पहचान लेगा। दर्पण का उदाहरण। अष्टावक्र ने एक दर्पण उठाया। उन्होंने कहा, इस दर्पण को देखो। यह सब कुछ दिखाता है पर स्वयं को नहीं दिखाता। तेरा मन भी इस दर्पण की तरह है। यह सब कुछ देखता है पर स्वयं को नहीं देख पाता। पर जब तू साक्षी बन जाता है तब तू दर्पण नहीं रह जाता। तू उसे बन जाता है जो दर्पण को देख रहा है। यही स्वयं को देखना है।
राजा जनक की आंखों में एक नई चमक आई। उन्होंने कहा, किंतु गुरुदेव, यह देखना कैसे स्थिर होगा? कभी कभी तो लगता है कि मैं समझ गया, पर फिर भूल जाता हूँ। निरंतर अभ्यास का महत्व। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, इसके लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जैसे तू प्रतिदिन स्नान करके शरीर की सफाई करता है, वैसे ही तुझे प्रतिदिन ध्यान करके मन की सफाई करनी होगी। प्रातः उठते ही कुछ क्षण मौन बैठो, केवल देखो। संध्या को कुछ क्षण मौन बैठो, केवल देखो। भोजन से पहले कुछ क्षण मौन बैठो, केवल देखो। यही निरंतर अभ्यास तुझे साक्षी भाव में स्थिर कर देगा। अष्टावक्र ने आगे समझाया, और याद रखना, यह कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो सरल है, केवल तूने इसे जटिल बना रखा है। तू जैसा है वैसे ही हो जा, बस हो जा। आकाश का दृष्टांत। अष्टावक्र ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, इस आकाश को देखो। इसमें कभी बादल आते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है। पर क्या आकाश इनसे प्रभावित होता है? नहीं, आकाश वही का वही रहता है। ठीक इसी प्रकार तेरा स्वरूप है। विचारों के बादल, भावनाओं की बिजली, इच्छाओं की वर्षा, ये सब आते जाते रहते हैं, पर तू, तेरा स्वरूप, इन सब से अप्रभावित रहता है। तू वही आकाश है जिसमें ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। राजा जनक ने गहराई से सुना। उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई पर्दा उनकी आंखों से हट रहा हो। उन्होंने पूछा, पर गुरुदेव, जब दुख आए तब कैसे देखूं? दुख में साक्षी भाव। अष्टावक्र ने कोमलता से उत्तर दिया, जब दुख आए तब और अधिक सजग हो जाना, और अधिक देखना। देखना कि दुख आ रहा है, देखना कि दुख ठहर रहा है, देखना कि दुख जा रहा है। तू वह दुख नहीं है, तू वह है जो इस दुख को देख रहा है। जब तू यह जान लेगा, तब दुख तुझे छू भी नहीं पाएगा। वह आएगा और चला जाएगा, पर तू वही का वही रहेगा। अष्टावक्र ने आगे कहा, और हे राजन, यही सुख के साथ भी है। जब सुख आए तब भी देखते रहना, क्योंकि तू सुख भी नहीं है। तू वह है जो सुख को देख रहा है। इस प्रकार देखने से न दुख तुझे दुखी कर पाएगा, न सुख तुझे मोहित कर पाएगा। समाधि का क्षण कई दिनों तक यह उपदेश चलता रहा। धीरे धीरे राजा जनक के भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगा। एक दिन जब वह ध्यान में बैठे थे, अचानक उनकी आंखें बंद हो गईं। उनका शरीर स्थिर हो गया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह समाधि की अवस्था में चले गए। उस अवस्था में उन्होंने अनुभव किया कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। वह तो है केवल शुद्ध सत्ता, केवल देखने वाला, केवल साक्षी। जब उनकी समाधि टूटी तो उनकी आंखों में एक नया प्रकाश था। वही शरीर, वही सिंहासन, वही राजमहल, परंतु अब वह सब कुछ बदल गया था। राजा जनक बदल गए थे। वास्तविक जागरण। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरण स्पर्श किए और कहा, हे गुरुदेव, आपके इस अमृत उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं जान गया कि मैं कौन हूं। मैं वही हूं जो सदा से था, सदा रहेगा। मैं साक्षी हूं, मैं देखने वाला हूं। अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, अब तुम सच्चे अर्थों में सम्राट हो। अब तुम्हारा ज्ञान स्थिर हो गया है। अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, कोई बंधन नहीं। तुम स्वतंत्र हो। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, अब मैं देख रहा हूं कि स्वयं को देखना कोई क्रिया नहीं है। यह तो हमारा स्वभाव है। जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वैसे ही आत्मा देखती है।
बस हमें इसके लिए तैयार होना है। अंतिम शिक्षा। अष्टावक्र ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, अब तू जान गया है कि स्वयं को देखने की कोई विधि नहीं है। विधि तो केवल उनके लिए है जो स्वयं से दूर हैं। जो स्वयं के निकट आ गया, उसके लिए कोई विधि नहीं रह जाती। तू केवल रहना सीख गया है, केवल होना सीख गया है, और इसी रहने में, इसी होने में तुझे स्वयं का दर्शन हो गया है। अब जा राजन और इस ज्ञान को जियो। राजकाज करो पर जानो कि तू करता नहीं है। भोग करो पर जानो कि तू भोगता नहीं है। जियो पर जानो कि तू जीवन नहीं है। तू तो केवल साक्षी है, केवल दृष्टा है। राजा जनक का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इस ज्ञान के बिना मैं भटकता ही रह जाता। आपने मुझे स्वयं से मिला दिया। श्रोताओं, अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि स्वयं को देखना कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो हमारा स्वाभाविक धर्म है। हम केवल भूल गए हैं कि कैसे देखना है। जब हम साक्षी बनते हैं, जब हम केवल देखते हैं, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। हम पाते हैं कि हम वही हैं जो सदा से देख रहा है, सदा से जान रहा है। आइए हम भी इसी मार्ग पर चलें। भीतर देखें, साक्षी बनें और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानें। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा जीवन है। स्वयं को देखने के बाद जीवन में साक्षी भाव को कैसे जिए, कुछ समय बाद की बात है। राजा जनक ने स्वयं को देखने का जो रहस्य जाना था, अब वह उसे दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे थे। परंतु नए प्रश्न उठ खड़े हुए। जब वह दरबार में बैठते, युद्ध की रणनीति बनाते या न्याय करते, तो कैसे इस साक्षी भाव को बनाए रखें? क्या संसार के कार्यों में उलझकर वह फिर से अज्ञान में तो नहीं लौट जाएंगे? एक शाम जब वह अपने उद्यान में बैठे थे, अष्टावक्र वहां आए। राजा ने उनसे अपनी शंका व्यक्त की। हे गुरुदेव, समाधि में तो सब स्पष्ट हो जाता है, पर दैनिक जीवन के कार्यों में यह ज्ञान कैसे स्थिर रहे? अष्टावक्र ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस वृक्ष को देखो राजन। यह हर मौसम में खड़ा रहता है। गर्मी हो या सर्दी, वर्षा हो या तूफान, यह अपनी जगह पर अडिग रहता है। तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहें, पर तुम्हारा साक्षी भाव अडिग रहे। कर्म में अकर्म का रहस्य गुरु ने समझाया। तुम्हारा कर्म जारी रहेगा, पर अब तुम्हारा भाव बदल जाएगा। पहले तुम करता थे, अब तुम साक्षी बन गए हो। जब तुम न्याय करोगे, तो जानोगे कि न्याय करने वाला तुम नहीं हो। जब तुम आदेश दोगे, तो जानोगे कि आदेश देने वाला तुम नहीं हो। यही है कर्मयोग का सर्वोच्च रहस्य, कर्म करते हुए भी अकर्म की अवस्था में रहना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रह सकते हो। राजा जनक ने पूछा, पर गुरुदेव, जब कोई कठिन निर्णय लेना हो, जब मन में संघर्ष हो, तब कैसे साक्षी बना रहूं? संघर्ष में शांति। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, उस समय तुम्हें और अधिक सजग हो जाना है। देखना है कि संघर्ष हो रहा है। देखना है कि विचार टकरा रहे हैं। देखना है कि निर्णय लिया जा रहा है। इस देखने में ही तुम्हें वह शांति मिलेगी जो सही निर्णय का आधार बनेगी। याद रखो राजन, साक्षी भाव तुम्हें कर्म से विमुख नहीं करता, बल्कि कर्म को और अधिक प्रभावी बनाता है। क्योंकि अब तुम्हारा निर्णय व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि निष्पक्ष और स्पष्ट होगा। गुरु ने आगे कहा, जब तुम साक्षी बनकर कर्म करते हो, तो तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। तुम्हारी हर गतिविधि पूजा बन जाती है।
क्योंकि अब कर्ता कोई और है और तुम केवल एक साधन हो। विचारों के सागर में नाव। एक दिन राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, विचारों का प्रवाह तो निरंतर चलता रहता है। कभी कभी लगता है कि मैं इन विचारों में बह जाऊंगा। अष्टावक्र ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, तुम एक नाव की तरह हो जो विचारों के सागर में तैर रही है। पहले तुम इस नाव में बैठे हुए यात्री थे, अब तुम किनारे पर खड़े हुए दृष्टा बन गए हो। तुम नाव को तैरते हुए देख रहे हो, पर उसमें बैठे हुए नहीं हो। विचार आएंगे, चले जाएंगे। भावनाएं उठेंगी, बैठ जाएंगी, पर तुम्हारा साक्षी स्वरूप सदैव अप्रभावित रहेगा। बस तुम्हें यह याद रखना है कि तुम किनारे पर खड़े हुए दृष्टा हो, नाव में बैठे हुए यात्री नहीं। धैर्य की आवश्यकता। कुछ महीनों बाद राजा जनक ने एक और प्रश्न पूछा, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गया हूं। साक्षी भाव लुप्त सा हो जाता है। ऐसे में क्या करूं? अष्टावक्र ने कोमलता से कहा, यह स्वाभाविक है राजन। जैसे सूर्य कभी कभी बादलों से ढक जाता है पर फिर प्रकट हो जाता है, वैसे ही यह ज्ञान भी कभी कभी अज्ञान के बादलों से ढक जाता है, पर वह सदैव विद्यमान रहता है। ऐसे समय में धैर्य रखना, घबराना नहीं, केवल देखना जारी रखना। देखते देखते बादल छंट जाएंगे और सूर्य का प्रकाश फिर से प्रकट हो जाएगा। यही धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। सेवा का नया अर्थ। गुरु ने एक और गहरा पाठ पढ़ाया। अब तुम्हारे लिए सेवा का अर्थ बदल गया है। जब तुम जानते हो कि सब में वही एक चेतना है, तो सेवा किसकी? स्वयं की। तुम्हारा राजकाज, तुम्हारा न्याय, तुम्हारा नेतृत्व, सब तुम्हारी सेवा बन गया है। तुम एक माली की तरह हो जो बगीचे की देखभाल करता है। वह जानता है कि सभी पौधे अलग अलग हैं, पर सभी में वही प्राण है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन इस बगीचे की सेवा बन गया है। राजा जनक की आंखों में करुणा का भाव उमड़ आया। उन्होंने कहा, अब मैं हर प्राणी में अपना ही स्वरूप देखता हूं। परिपक्व ज्ञान की अवस्था। अष्टावक्र ने विदा लेते हुए अंतिम उपदेश दिया, राजन, अब तुम्हारा ज्ञान परिपक्व हो गया है। अब तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं ही गुरु हो, स्वयं ही शिष्य हो। अब तुम्हारा काम है इस ज्ञान को जीना, इसे अपने हर क्षण में उतारना। सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, हर क्षण इसी साक्षी भाव में रहना। और याद रखो, यह कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तुमने पा लिया। यह तो तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुमने पहचान लिया। इसलिए इसे रिटेन करने का प्रयत्न मत करो। केवल हो, बस हो। राजा जनक ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो दिया है वह अमूल्य है। मैं इसे सदैव संजोकर रखूंगा। श्रोताओं, इस कहानी का सार यह है कि स्वयं को देखने का ज्ञान केवल समाधि तक सीमित नहीं है। उसका वास्तविक परीक्षण तो दैनिक जीवन में होता है। जब हम संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रह सकते हैं, जब हम कर्म करते हुए भी अकर्म की अवस्था में रह सकते हैं, तभी सच्चा ज्ञान स्थिर होता है। हम सब भी इसी मार्ग पर चल सकते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। अपने कर्मों को यज्ञ बनाने की आवश्यकता है और हर पल यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हम साक्षी हैं, कर्ता नहीं। जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है, तब जीवन स्वयं ही दिव्य हो जाता है। संसार वही रहता है, पर हमारा उससे संबंध बदल जाता है। यही है आत्मज्ञान की परिपक्व अवस्था। यही है वह स्वतंत्रता जिसकी हर मनुष्य को तलाश है। धन्यवाद।